वैसे तो कंपनियों में हमने शेयर का नाम जरूर सुना होगा और जब कंपनी में कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है तो उससे ये जरूर पूछा जाता है कि आपका शेयर इसमें कितना परसेंट रखना है, या वो लोग क्या करते हैं आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से वो ये बताते हैं कि कंपनी में जितने प्रोमोटर्स हैं किसका कितना परसेंट शेयर रखना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा उस शेयर के बारे में है कि आखिर में शेयर क्या होता है, कितने प्रकार के शेयर होते हैं और किस शेयर का क्या बेनिफिट्स होता है। वैसे आज मैं बात करूंगा इक्विटी शेयर के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं नॉलेज पांडे और इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। वैसे तो शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई व्यक्ति आपके कंपनी में कोई इक्विटी परचेज करता है तो वो आपके कंपनी का रियल मालिक बन जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपके कंपनी का 30% इक्विटी जो है उसने परचेज कर लिया, तो आपके कंपनी का वो 30% मालिकाना हक उसने ले लिया और उसको कंपनी का सारे राइट्स जो होते हैं, जैसे वोटिंग राइट्स होता है, जैसे ऑडिट राइट्स होता है, यानी कंपनी की जांच पड़ताल वो कर सकता है, देख सकता है कहाँ क्यों कंपनी डूब रही है, क्यों लॉस में जा रही है, सारे राइट्स उसके पास होते हैं। तो ये इक्विटी शेयर होता है। इक्विटी शेयर अगर आपने किसी को भी आपने एक शो चल रहा था, आपने एक फार्क इंडिया टैंक नाम का एक शो चल रहा था, उसको आपने देखा होगा। उसमें इन्वेस्टर के पास लोग जाते हैं, बिजनेस ओनर जाता है और बोलता है कि आप हमारे कंपनी में इतना करोड़ इतना लाख इन्वेस्ट करो, उसके बदले हम अपने कंपनी का इतना परसेंट इक्विटी देंगे। तो इक्विटी देने का मतलब यही होता है कि वो अपने कंपनी का रियल ओनरशिप उसको लेकर के अपने कंपनी का बनाना चाह रहा था, अपने कंपनी में रियल ओनरशिप लेकर के आना चाह रहा था। इक्विटी शेयर थोड़ा सा रिस्की होता है, इसीलिए हम इसको रिस्की शेयर भी कहते हैं, रिस्की शेयर के भी नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं परमानेंट कैपिटल क्या होता है। इसमें परमानेंट कैपिटल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जब शेयर परचेज इक्विटी शेयर परचेज करता है तो जब कंपनी बंद होती है या कंपनी बिकती है तभी उसका पैसा रिटर्न हो पाता है। उससे पहले उस कंपनी से वो पैसा अपना नहीं निकाल पाता है, यानी वो लॉस का भी हकदार होता है और वो प्रॉफिट का भी हकदार होता है, हिस्सेदार होता है। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड का। इसमें डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे डिवाइड किया जाता है। तो जब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट में जाती है और जब अमाउंट जो होता है तो सबसे पहले क्या डिविडेंड जो दिया जाता है वो दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर वालों को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को आपके कंपनी के ना ही तो लॉस से मतलब लेना देना है और ना ही वो आपके प्रॉफिट से लेना देना है। प्रेफरेंस शेयर वाले आपके ऐसे नाम के मालिक आपके कंपनी के हैं, लेकिन उनको आपके लॉस और प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपने फिक्स डिविडेंड से लेना देना है और उनको फिक्स डिविडेंड मिलना चाहिए। तो कंपनी जब भी कोई प्रॉफिट करती है तो सबसे पहले उसको अपने प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना होता है। उसके बाद कुछ डिविडेंड जब बच जाता है, कुछ अमाउंट जब बच जाता है वो आपस में वो लोग बांट लेते हैं, अगर नहीं बचता है तो नहीं बांट पाते हैं। तो ये डिविडेंड होता है। अब इसमें आता है राइट्स इशू। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी पहला जो मौका होता है वो अपने शेयर होल्डर को देना चाहती है, वो शेयर होल्डर को देती है, यानी उनको देना चाहती है, उनको देती है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर है, इक्विटी होल्डर है। उनको कंपनी ये बोलती है कि आप मुझ में, यानी कंपनी में ये बोलती है कि आप मुझ में निवेश करो, मेरा जो शेयर बचा हुआ है मेरे पास उसको आप ही बाई करो, अपने पास आप रखो और जैसे जैसे कंपनी यानी मैं ग्रोथ करूंगी उस हिसाब से आपको प्रॉफिट में पहुंचाऊंगी। तो यानी कंपनी पहला जो राइट्स अपने शेयर होल्डर को देती है उसी को हम राइट्स इशू कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है बोनस बेनिफिट्स। क्या होता है, जब कोई कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा ग्रोथ पे है, तो वो कंपनी क्या करती है कि वो एक बोनस देती है और वो बोनस सिर्फ अपने इक्विटी होल्डर वालों को ही वो कंपनी देती है। इसको हम बोनस कहते हैं। कंपनी में मिलने वाला जो बोनस होता है इसको हम बोनस के नाम से जानते हैं, जो कंपनी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने वैल्यूएशन के हिसाब से अपने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देती है। अब बात कर लेते हैं इसमें रिस्क फैक्टर की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस शेयर को रिस्की शेयर भी कहा जाता है। जब इस कंपनी में कोई पैसा लगाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा।
इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूबता भी है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट पे और कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग पे और कंपनी के सर्विस प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर, कि मार्केट में किस टाइप से परफॉर्म कर रही है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे वो ग्रो कर रही है अपने आप को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपोज कीजिए वो कंपनी अगर डूबती है तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं उनका पैसा समझ लीजिए वो डूब गया। इसलिए इसको रिस्की शेयर के नाम से भी जानते हैं और इसमें रिस्क होता है बहुत सारा। लेकिन जब ये कंपनी प्रॉफिट देती है तो वो भी छप्पर फाड़ के ही आता है। अब समझते हैं राइट्स के बारे में। जब कोई कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज करता है तो उसके पास बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, यानी जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गया, इंस्पेक्शन राइट्स हो गया, फेयर डिविडेंड देने के बारे में डिस्कस करना, उसमें भी वोटिंग राइट्स उसको मिल जाता है। तो ये सारे बहुत सारे राइट्स जो होते हैं, कंपनी को ऑडिट करना, इंस्पेक्शन वगैरह करना, सारे चीजों का राइट्स उसको मिल जाता है जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है। उसके बाद एक चीज और आता है कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर वालों को शेयर ट्रांसफर करने की अनुमति होती है? तो बिल्कुल हाँ, इनके पास ये राइट्स होता है कि ये अपना शेयर जो है किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की, कि प्रीफरेंस शेयर के मुकाबले इक्विटी शेयर का जो प्राइस होता है, फेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है या इक्विटी शेयर का ज्यादा होता है? तो फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर का अगर मान लीजिए फेस वैल्यू अगर 50 रुपए है तो प्रीफरेंस शेयर वालों का फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपए होगा या 150 रुपए होगा। तो ये फेस वैल्यू होता है और ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि जो कंपनी का प्रमोटर्स होता है, जो कंपनी का शेयर होल्डर्स होता है, वही कंपनी का असली मालिक होता है और वही इक्विटी कंपनी का जो है वो होल्ड करता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जब भी आप अपने कंपनी का शेयर अलॉट करते हैं, किसी को बेचते हैं, किसी को देते हैं, तो वहां पे पता आपको चल जाता है कि मैं कौन सा शेयर अपनी कंपनी का दे रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। तो अगर आप इक्विटी शेयर अगर किसी को आप ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रियल ओनरशिप उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने % का ट्रांसफर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। धन्यवाद।